क्वेश्चन है गैरीबाल्डी के कार्यों को चर्चा करें। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन का सही आंसर है गैरीबाल्डी पेशा से एक नाविक था। वह मेजनी के विचारों को समर्थक था, परंतु बाद में काबुल के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई और अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपोल्स पर आक्रमण किया। इसमें वह विजयी रहा। इस तरह वह कई क्षेत्र को जीता। बाद में गैरीबाल्डी अपने जीते गए क्षेत्र को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित किया। साधारण किसान की तरह जीवन जिया। ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है गाइज और इम्पोर्टेंट भी है। अक्टूबर क्रांति क्या है? पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण केरेंस्की रूसी छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की सत्ता बोल्शेविक के हाथ में आ गया। इस क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? क्वेश्चन है समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब शामिल है उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति लिखिए। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? रूस के अधिकांश जनता किसानों में उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनके पास छोटे छोटे खेत थे जिन पे वे पुराने ढंग से खेती नहीं कर पाते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था। वे करों के बोझ पे दबे हुए थे। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मौलिक को सीमित रूप के अधिकार प्राप्त था। हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है? हिंद चिन्ह का अर्थ लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है रेशम मार्ग क्या है? वह मार्ग जो एशिया के विशाल योग को परस्पर जोड़ने के साथ ही यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जा मिलते हैं। चूँकि इस मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। गांधी-इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या है? 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जिसे गांधी-इरविन या दिल्ली समझौता कहा जाता है। इसके तहत गांधी जी ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिए। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी सरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ पद यात्रा करके गांधी समुद्र तट पहुँचे। वहाँ पहुँचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किए। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और काफ़ी मात्रा में शेयर करें।